सारे लॉन्ग क्वेश्चंस की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। आप लोग इनकम फ्रॉम सैलरी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि रेंट फ्री हाउस, हाउस रेंट अलावेंस, परक्विजिट्स, पहले 4 वीडियो में मैंने सब समझा रखा है। वो सब देख लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स अ बैंक ऑफिसर रिसीव ₹26,000 पर मंथ एज सैलरी एंड 1,000 पर मंथ एज डियरनेस अलावेंस। कुछ नहीं बोला है तो ये प्राइवेट ही बैंक ऑफिसर होंगे। उनका सैलरी है 26,000 पर मंथ, यानी कि 26,000 इंटू 12 साल का सैलरी हो जाएगा। और डीए है 1,000 पर मंथ, तो साल का हो गया 1,000 इंटू 12। आगे लिखा है ही इज ऑल्सो गेटिंग इंटरटेनमेंट अलावेंस ऑफ 800 पर मंथ। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो फिर इंटरटेनमेंट अलावेंस कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट होता, लेकिन क्योंकि ये एक प्राइवेट एम्प्लॉय है इसलिए इंटरटेनमेंट अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल होगा। 800 इंटू 12 9,600 फुली टैक्सेबल। आगे लिखा है ही इज ऑल्सो गेटिंग अ बोनस इक्वल टू 3 मंथ्स पे, यानी कि बोनस इनका कितना होगा 3 मंथ पे। कैसे निकालोगे आप भाई 26,000 इंटू 3 कर देना, वही हो जाएगा बोनस। ठीक। ही रिसाइड्स इन अ हाउस टेकन ऑन रेंट बाय द बैंक हुज रेंट इज ₹4,000 पर मंथ। अब देखिए यहाँ पे जो ये एक्स एक बैंक ऑफिसर हैं, तो भाई ऑफिसर जो होते हैं प्राइवेट उनको भी क्या कहते हैं, मिलता है घर। यहाँ बोला गया ये एक हाउस में रहते हैं, वो हाउस को बैंक ने रेंट पे ले रखा है। तो इस वाले लाइन से हमको और क्लियर हो गया कि ये प्राइवेट एम्प्लॉय ही होंगे, क्योंकि रेंट फ्री हाउस एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय में एक ही कंडीशन होती है ये वाली, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में 2 कंडीशन होता है। एक जब पॉपुलेशन दिया हो तो इसका मतलब कि अकोमोडेशन जो घर है जिस घर में एम्प्लॉय रह रहा है वो घर खुद ब खुद एम्प्लॉयर का है, और एक तब होता है जब वो घर जिसमें एम्प्लॉय रह रहा है वो एम्प्लॉयर ने भी खुद रेंट पे लेके दिया हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ है कि यहाँ पे बैंक ने पहले रेंट पे लिया है घर और वो घर दिया है एक्स को। ठीक, तो यानी कि ये वाली कंडीशन हो जाएगी। सबसे पहले आप निकालना सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। लिखोगे आप बेसिक सैलरी प्लस डीए, रिटायरमेंट पे है तो ही लेना, फिर प्लस डियरनेस पे, फिर प्लस कमीशन, कोई भी कमीशन अगर लिखा हो ले लेना, प्लस बोनस, प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस। ठीक है, इन सबको ऐड कर दोगे तो आएगा सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। ठीक। अब जब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता है तब तो पॉपुलेशन के बेसिस पे सॉल्व हो जाता है, लेकिन जब रेंट या फिर लीज पे लिया जाता है तब क्या देखते हैं हम, जो अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर है वो यहाँ पे लिखना। जैसा कि इस क्वेश्चन में है कितना 4,000 पर मंथ बैंक पे कर रहा है रेंट, तो साल का हो गया 4,000 इंटू 12 48,000, वो आप यहाँ पे लिखोगे इनर कॉलम में। और फिर उसके बाद इस वाले सैलरी का जो अभी हम कैलकुलेट किए हैं ऊपर, इस वाले सैलरी का आप निकालना 15% और यहाँ लिखना। इन दोनों में से जो भी लेस अमाउंट होगा उसको आप यहाँ पे लिखना और ऐड करना फर्नीचर का 10%। अगर फर्नीचर खुद ओन कर रहे हैं एम्प्लॉयर, तो अगर फर्नीचर भी हायर किया गया है तो फिर फुल हायर वैल्यू यहाँ पे लिख देना, ऐड करना कंडीशन के हिसाब से एक वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद लेस करोगे अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय ने पे किया है तो अब आपका आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। यही इनकम फ्रॉम सैलरी में इतना पोर्शन टैक्सेबल होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है, ये हमने देख लिया। उसके बाद लिखा है कंप्यूट हिज इनकम अंडर द हेड सैलरीज फॉर द असेसमेंट ईयर दिस। तो इनकम अंडर हेड सैलरीज का कहने का मतलब है कि आपको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करना है। जैसे 11 क्वेश्चन ने बोला था ग्रॉस सैलरी, तो हम ग्रॉस सैलरी पे आके छोड़ दिए थे। यहाँ बोला है इनकम अंडर द हेड सैलरी, यानी कि ग्रॉस सैलरी के बाद जो डिडक्शन देते हैं वो सब करके तब इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा टैक्सेबल। सॉल्यूशन देखते हैं 12 का। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर जो भी असेसमेंट ईयर होगा आप यहां पे लिख लेना। सबसे पहले क्या लेते हैं हम, सैलरी कितना दिया हुआ है 26,000 पर मंथ, यानी कि 26,000 रुपीज इंटू 12 कर लो आप। ठीक है, तो ये देखो 26,000 इंटू 12 ये आ गया 3,12,000 रुपीज। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है डियरनेस अलावेंस, कितना है 1,000 पर मंथ, 1,000 रुपीज इंटू 12 करो, ये आ गया 12,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है इंटरटेनमेंट अलावेंस, तो क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं फुल्ली टैक्सेबल होगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो कुछ पूरा पहले हम यहाँ पे लिखते, फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में कुछ पोर्शन को लेस कर देते। ठीक है, लेकिन ये प्राइवेट एम्प्लॉय है इसलिए फुल्ली टैक्सेबल।
ये सब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा रखा है। इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है 800 पर मंथ, तो ये हो जाएगा आपका 800 रुपीज़ इंटू 12 इट्स 96 9600 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद लिखा है ही इज ऑल्सो गेटिंग अ बोनस इक्वल टू 3 मंथ्स पे, तो यहाँ लिखो आप बोनस और 3 मंथ पे के बराबर है। तो कितना है भाई, ध्यान देना, बोला गया था बोनस इज इक्वल टू 3 मंथ पे से मतलब होता है सैलरी, तो 26,000 रुपीज सैलरी था, बोनस 3 महीने की सैलरी के बराबर है, इंटू 3 कर दो आप। ठीक, 26,000 इंटू 3 78,000। उसके बाद दिया हुआ है बोनस हो गया, फिर बोला है कि इनको एक रेंट, ये मतलब एक्स जो है वो एक रेंटेड एक हाउस में रह रहे हैं, वो हाउस दिया गया है बैंक के द्वारा इनको, लेकिन बैंक ने उस हाउस को रेंट पे लेके दिया है एक्स को। ठीक है, तो यानी कि ये रेंट फ्री हाउस वाली कंडीशन है, हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये रेंट फ्री हाउस की कौन सी कंडीशन है, आप वापस से बैक करो, मैंने क्वेश्चन में इसको बहुत अच्छे से समझाया है कि यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन होगा, फॉर्मूला भी मैंने दिखाया है, पीछे करो जहाँ पे क्वेश्चन में आया था रेंट फ्री हाउस, वहां पे मैंने समझाया है। तो भाई यहाँ लिखो आप रेंट फ्री हाउस, वहाँ पे गैप छोड़ देना थोड़ा। सबसे पहले आप लिखते हो सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। फॉर्मूला क्या होता है सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस का, अभी क्वेश्चन में आप बैक कर लो, मैंने वहाँ पे समझा रखा है। बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे, प्लस डियरनेस पे के बाद हम लेते हैं कमीशन, फिर उसके बाद कमीशन के बाद हम लेते हैं बोनस, फिर ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस। बेसिक सैलरी कितना है अभी हमने कैलकुलेट किया है, बेसिक सैलरी है साल का 3,12,000 रुपीज। फिर उसके बाद डीए रिटायरमेंट, क्वेश्चन में डियरनेस अलावेंस दिया हुआ है 1,000 पर मंथ, लेकिन कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि डियरनेस अलावेंस ही रिटायरमेंट पे, तो हम नहीं लेंगे यहाँ पे। फिर डियरनेस पे नहीं दिया हुआ है। कमीशन चेक कर लो एक बार आप, कमीशन नहीं दिया है, कमीशन भी नहीं दे रखा है, तो कमीशन को भी नील कर दो। बोनस दे रखा है, बोनस 3 मंथ पे के बराबर था, बोनस भी हमने कैलकुलेट किया है, बोनस है आपका 78,000 रुपीज। उसके बाद ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस, तो देखो क्वेश्चन में कोई टैक्सेबल अलावेंसेस दे रखा है, क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ इंटरटेनमेंट अलावेंस दिया गया है 800 पर मंथ था, यानी कि साल का हो गया 12 8 96 9,600 ऑल टैक्सेबल अलावेंस में हो गया। क्या और कोई भी टैक्सेबल अलावेंसेस यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखा है? नहीं, बस एक इंटरटेनमेंट अलावेंस दे रखा था। तो भाई बेसिक सैलरी ले लिया हमने, डीए रिटायरमेंट पे नहीं था इसलिए हमने नहीं लिया, डियरनेस पे और कमीशन नहीं था, बोनस ले लिया, और ऑल टैक्सेबल अलावेंसेज में केवल इंटरटेनमेंट अलावेंस था। इन सबको ऐड कर लो, 3,12,000 प्लस 78,000 प्लस 9,600, कितना हो गया ये? 3,99,600। ठीक है, ये हो गया सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन है, अकोमोडेशन यानी कि घर, टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर, और यहां एम्प्लॉयर कौन है? बैंक है। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में 2 कंडीशन होता है, एक वो जब एम्प्लॉयर का खुद का घर हो और वो दिया है एम्प्लॉय को, एक तब जब एम्प्लॉयर ने भी रेंट पे लेके दिया है ये एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे बोला गया है कि बैंक ने रेंट पे लेके दिया है, तो ये सेकंड वाली कंडीशन है। और क्वेश्चन में मैंने अभी पीछे समझाया भी है कि कैसे आया है ये वाला और इसका क्या फॉर्मूला होता है, आप बैक करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और इनकम फ्रॉम सैलरी की प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हो, मैंने समझा रखा है ये सब। ठीक है, तो इसमें जब टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर होता है तो इसमें हम लेते हैं 15% ऑफ ये वाली सैलरी जो आई है, ये वाली, या फिर रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। तो यहां एम्प्लॉयर कौन है? बैंक है, चाहो तो लिख लो यहां पे रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। तो भाई ये कैलकुलेट करो, 15% ऑफ ये वाली सैलरी लिखो, 3,99,600। ठीक, कितना हो गया? 59,940, यहां लिखो अभी इनर कॉलम में ही। और रेंट पेड बाय बैंक कितना है? बोला गया है 4,000 पर मंथ रेंट पे कर रहा है बैंक, यानी कि साल का कितना हो गया? 4,000 इंटू 12, तो ये हो गया 48,000, 12 4 48,000। अब
इन दोनों में से जो भी लीस्ट होता है, विच एवर इज लीस्ट, तो इन दोनों में से लीस्ट अमाउंट कौन सा है? ये 48,000 लीस्ट है, ठीक है। तो इस 48,000 को आप आउटर कॉलम में लिखो, 48,000 रुपीज, ठीक है। अब उसके बाद क्या इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्नीचर गिवन है या कुछ ऐसा? तो नहीं गिवन है। अगर फर्नीचर गिवन होता तो कंडीशन के हिसाब से हम इन दोनों में जो भी आता है एक ले लेते हैं यहाँ पे, फिर ऐड करते, फिर एक अमाउंट आता, फिर उसके बाद लेस करते अगर कोई अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय हो, तो एम्प्लॉय ने भी कोई अमाउंट नहीं पे किया है और फर्नीचर भी नहीं मिला है, इसलिए यही 48,000 क्या हो गया? टैक्सेबल रेंट फ्री हाउस की वैल्यू। $48,000, ठीक है। उसके बाद रेंट फ्री हाउस के बाद और कुछ भी नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, रेंट का हम इसी के लिए कैलकुलेशन करते हैं, हो गया वो भी। तो इन सबको ऐड करो आप, ये हो गया आपका 3,12,000 प्लस 12,000 प्लस 9,600 प्लस 78,000 प्लस 48,000, ये कितना हो गया? 4,59,600, ठीक है। इसमें से आप लेस करते हो इस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी तक कितना फिक्स है? 50,000, ये गवर्नमेंट फिक्स करती है 50,000। उसके बाद क्या लेते हैं? एंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, लेकिन यहाँ पे ये प्राइवेट एम्प्लॉय है इसलिए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, तो नहीं लेना है यहाँ पे। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स, वो भी नहीं दे रखा है, सीधे 50,000 आप आउटर कॉलम में लिखो, लेस कर दो 4,59,600 में से, 4,09,600, ये क्या आ गया? ये आ गया आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी।